तो गाइस आज इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है थ्री आयरन। ये एक साउथ कोरियन और जापानीज को प्रोडक्शन है जिसे आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी में मूवी के मेन लीड्स के बीच में कोई भी डायलॉग नहीं है, लेकिन इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी है कि बिना किसी डायलॉग्स के इस मूवी के सारे इमोशंस बड़े ही आसानी के साथ कन्वे हो जाते हैं। इस मूवी में हमारा जो हीरो है उसका नाम है ताइसुक। वो लोगों की गैर मौजूदगी में उनके घरों में छुप कर रहता है। ऐसा करने के लिए वो लोगों के घर में रेस्टोरेंट के एड्स लगा देता है और दूसरे दिन वापस आने पर जब वो ऐड वहीं लगा हुआ होता है तो उससे इसे ये पता चल जाता है कि उस घर में कोई नहीं रहता। वो बड़ी ही सफाई के साथ लॉक को खोलकर उस घर में रहने लगता है। वो फ़ोन की आंसरिंग मशीन से ये पता करता है कि घर में रहने वाले लोग कहाँ और कितने दिन के लिए बाहर गए हैं। उसका लोगों के घर में रहने का मकसद चोरी नहीं है, वो बस वहाँ रहता है। और क्योंकि हमारा हीरो दिल का बहुत अच्छा है, वो उस घर के छोटे मोटे काम कर देता है, जैसे कपड़े धो देना, टूटे गैजेट्स को रिपेयर कर देना वगैरह वगैरह। एक दिन हमारा हीरो ऐसे ही एक खाली घर में पहुँच जाता है। वो घर का लॉक खोलकर घर के सारे कमरों को परखने लगता है, लेकिन दरअसल जिस घर को वो खाली समझ रहा होता है वो घर अकेलेपन की शिकार एक हाउसवाइफ का होता है जिसका नाम है सुनवा। सुनवा का पति उसे रोज़ मारता है। ताइसुक उसे स्पॉट नहीं कर पाता और वो हमेशा की तरह अपने कामों में लग जाता है। वो घर में पड़े कपड़ों को धोने लगता है और टूटी पड़ी वेइंग मशीन को वो ठीक करने लगता है। सुनवा उसे दूर से बैठकर सब कुछ देख रही होती है। रात को जब ताइसुक सो रहा होता है तो सुनवा उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर उसे जगा देती है। उसे देखकर ताइसुक चौंक जाता है। तभी घर का फ़ोन बजता है। वो सुनवा के पति का होता है। वो घर आकर उसे पीटने की धमकी देता है। ताइसुक वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद सुनवा का ज़ख्मी चेहरा बार बार उसे याद आता है और इसीलिए वो उस घर में वापस आ जाता है। जब वो घर में वापस आता है तो सुनवा बाथ टब में रो रही होती है। वो म्यूज़िक प्ले कर कर उसे चीयर करने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं करते। वो दोनों बस गोल्फ बॉल को एक दूसरे के पास फेंक कर खेल रहे होते हैं। तभी सुनवा का पति वहाँ आ जाता है। वो उसे पीटने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। ये देखकर ताइसुक को गुस्सा आ जाता है। वो उसके घर के बाहर गार्डन में गोल्फ खेलने लगता है और उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। गोल्फ खेलते वक्त वो सुनवा के पति को इंजर्ड भी कर देता है। ये देखकर सुनवा इमोशनल हो जाती है और वो ताइसुक के साथ उस घर से निकल जाती है। अब वो भी ताइसुक के साथ मिलकर लोगों के घर में चोरी छुपे रहने लगती है। वो दोनों मिलकर लोगों के घर पे रेस्टोरेंट के एड्स लगाना शुरू कर देते हैं और एक घर में वो चोरी छुपे रहने लगते हैं। सुनवा ताइसुक के साथ मिलकर उस घर के कामों में उसकी हेल्प करती है। अब वो उस घर को छोड़कर एक नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। इस बार वो लोग जिस घर में आते हैं वो घर एक बॉक्सर का होता है। उस घर के सारे काम करने के बाद जब वो रात को सो रहे होते हैं तब अचानक वो बॉक्सर अपनी वाइफ के साथ वहाँ आ जाता है। अपने घर में अजनबी लोगों को देखकर वो बॉक्सर ताइसुक को पीटने लगता है, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि दोनों ने उनके घर के किसी सामान को चुराया नहीं है तो वो दोनों उन्हें जाने देते हैं। अब वो दोनों एक नए घर की तलाश में निकल जाते हैं और इसी बीच दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं। इस बार वो जिस घर में आते हैं उस घर का मालिक एक कमरे में मरा हुआ होता है। ताइसुक उस आदमी के घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसकी किसी से भी बात नहीं हो पाती। फिर वो दोनों मिलकर पूरे रिचुअल के साथ उस आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रात को जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो उस मरे हुए आदमी का बेटा वहाँ आ जाता है जो किसी काम से शहर गया हुआ था। अपने घरों में दो अजनबी लोगों को देखकर और अपने पिता को मरा हुआ पाकर वो उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। सुनवा का पति उसकी ज़मानत करा देता है, लेकिन ताइसुक को जेल हो जाती है। जेल में ताइसुक शैडो गोल्फ खेलता है। ये देखकर बाकी कैदी उसे पागल समझते हैं और उसकी उन लोगों के साथ लड़ाई भी हो जाती है। जेल में ताइसुक स्टेल्थ प्रैक्टिस यानी कि लोगों के सामने छुप कर रहने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो हर बार अपनी शैडो की वजह से पकड़ा जाता है। बहुत दिनों की कड़ी प्रैक्टिस के बाद ताइसुक स्टेल्थ टेक्निक को मास्टर कर लेता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब ताइसुक जेल से रिहा हो जाता है। वो सबसे पहले सुनवा के घर जाता है, जहां आज भी उसका पति उसे परेशान कर रहा होता है।
सुनवा को ये महसूस हो जाता है कि ताइसुक वापस आ गया है। ताइसुक को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर खुशी छलकने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है। सुनवा के पति को भी ये महसूस होने लगता है कि उनके घर में उनके अलावा कोई और भी रह रहा है, लेकिन क्योंकि ताइसुक ने स्टेल्थ टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है, उसका पति उसे स्पॉट नहीं कर पाता। सुनवा के चेहरे पर खुशी छलकने लगती है और ताइसुक उनके साथ उसी घर में रहने लगता है। इस मूवी के दोनों लीड्स के बीच एक भी डायलॉग नहीं है, लेकिन बिना किसी डायलॉग के ये मूवी बहुत कुछ कह जाती है। आप सबको ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।